एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी से हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणा ने शुक्रवार को संगोली में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी जाए, इसके बाद हम यानी कि हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। हम उन्हें यह एहसास दिला देंगे कि हम में कितना दम है। एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। नीतीश राणे के इस बयान पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, कुत्तों को भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता। आए दिन ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा यहां का माहौल खराब करना चाहती है, इसलिए इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे। पठान ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भाजपा राज्य में दंगा फसाद पैदा करवाना चाहती है। वह चाहती है कि कैसे भी करके राज्य में तनाव का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटक जाए। इन लोगों को पता है कि इन्होंने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है, इसलिए ये लोग राज्य में सियासी माहौल खराब करने के लिए इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। इससे पहले रामगिरी ने हमारे हुजूर को लेकर विवादित बयान दिया था। हमने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, लेकिन अफसोस कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि इनका कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है। ये क्या बात हुई? जिस आदमी ने दुनिया भर के मुसलमानों को ठेस पहुंचाया, उसके खिलाफ आप कोई कदम नहीं उठाते हैं। रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बांका नहीं होने देंगे। अरे, दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। वारिस पठान ने नीतीश राणा पर तंज कसते हुए कहा, इसी राणे ने पहले कहा था कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस कर मारेंगे। अरे, मैं कहता हूं कि आजा मस्जिद। मस्जिद तो तू 2 टांग पर आएगा, लेकिन जाएगा स्ट्रेचर पर ही। हम किसी से नहीं डरते, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम कानून व्यवस्था का पालन करते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी खामोशी का बेजा इस्तेमाल ना किया जाए। मुसलमान कायदे को मानता है, इसलिए खामोश है, नहीं तो हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे, आजा मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं, हम चूड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहे इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। वारिस पठान ने आगे कहा, नीतीश राणा कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को छुट्टी दे दो, इसके बाद हम अपनी ताकत तुम्हें दिखा देंगे। अगर यही बात वारिस पठान ने कही होती तो आज मुझे ये लोग जेल में डाल देते। उन्होंने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये विवादित बयान है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर पुलिस अब तक खामोश क्यों है? पुलिस क्यों कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है? आखिर पुलिस को क्या हो गया है? मुझे मालूम है कि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। एआईएमआईएम नेता ने पूछा, आखिर क्यों ऐसे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है जो मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बोले? खासकर ये लोग विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और डीजीपी मामले का संज्ञान लेकर तत्काल उचित कार्रवाई करें। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोग राज्य में माहौल को हिंसात्मक बनाना चाहते हैं। पुलिस से मांग करता हूं कि इन्हें हिरासत में ले और इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश राणा के इस बयान पर अब उनकी ही पार्टी के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। अजीत पवार ने कहा कि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है। ये अधिकार संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। लेकिन कोई भी सत्ताधारी हो, विरोधी हो या और कोई भी हो, जुबान पर नियंत्रण न रखने वालों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम शिव फूले अम्बेडकर के महाराष्ट्र में रहते हैं,
कहीं भी गलत बयानबाजी कर महायुति और उसके सहयोगी पक्षों को मुश्किल में ना लाएं। ठीक है कि गुस्सा आता है, हमें भी आता है, लेकिन गुस्सा जाहिर करने की भी मर्यादा होती है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, संस्कृत महाराष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये यशवंतराव चौहान ने हमें सिखाया है। उसकी विचारधारा से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कुछ बोल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि महायुति की सरकार का इसे समर्थन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश राणा के बयान से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने भी किनारा कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राणे हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, वे हिंदुत्ववादी हैं तो हिंदुत्व के विषय सामने रखते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो बोलते हैं तो उसके अर्थ अलग निकलते हैं। उस संदर्भ में नारायण राणे ने उनसे चर्चा की है, मैंने भी उनसे चर्चा की है, वो ध्यान रखें। हालांकि इस मसले पर आपकी क्या राय है, नीतीश राणे के इस बयान पर आप क्या कहेंगे कि पुलिस को 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो हम ताकत दिखा देंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।